बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में पेपर 2 कैलकुलस का पेपर है। इस पेपर का चैप्टर नंबर 10 जो सेक्शन डी है और उसे हमने स्टार्ट लिया था, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर आप देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर आपको फॉलो करने में आसानी रहेगी। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है पेपर में सवाल इस तरह से लिखा हुआ हो कि सॉल्व करें d2y dx स्क्वायर -12 dy अपॉन dx प्लस ऑफ 4y इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करें। तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब एक रिलेशन मालूम करना है एक्स वाई के दरमियान, विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्स एंड डी वाई डी एक्स। इनमें वाई कॉमन ले लिया, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर कहा, ठीक है, और वाई कॉमन ले लिया, d अपॉन डी एक्स को d का नाम दिया, वाई कॉमन ले लिया, 4 आ गया। ये पूरी एक्सरसाइज इक्वल टू 0 के साथ होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 0 के साथ होगी। तो मैं सॉल्यूशन हम करते हैं। अगर ये इक्वेशन दी जाए तो y कॉमन लेके ये लिख देंगे और लिखा जाएगा इट इज ऑफ द फॉर्म ये एक्सप्रेशन डी फॉर्म में है। इसे फंक्शन ऑफ डी y इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसकी बनाएंगे एक इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन, मददगार इक्वेशन। ये इक्वेशन f ऑफ m इक्वल टू 0 के साथ बनाई जाती है। y नहीं लिखते, f ऑफ d की जगह f ऑफ स्मॉल m। f ऑफ d कहें तो 9d स्क्वायर -12d प्लस 4। f ऑफ m कहें तो 9m स्क्वायर -12m प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सॉल्व करने पर m की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। मिडिल टर्म ब्रेक करें, 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें 36 के फैक्टर 6 और 6, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 9m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 के साथ। इसमें से बेटा 3m कॉमन आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, -2 कॉमन आएगा। फर्दर यहाँ पे 3m -2 कॉमन आ गया, 3m -2 इक्वल टू 0 कॉमन आ गया। 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम आइदर 3m -2 इक्वल टू 0 लिख लें और 3m -2 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से m की वैल्यू 2 शिफ्ट किया, फिर 3 डिवाइड में आ गया। यहाँ से m की वैल्यू 2 शिफ्ट किया, 3 डिवाइड में चला आया, 2/3 मिला। तो क्या कमेंट्स करेंगे? रूट्स आर, आपको रूट्स मिल गए 2/3 2/3 रूट्स आ गए। इन दोनों रूट्स पे कमेंट्स करें। रूट्स रियल हैं एंड रिपीटेड, रूट्स रियल हैं और कैसे हैं? रिपीटेड हैं। देन हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कितने रूट आ गए? 2। दोनों कैसे हैं? रियल, रिपीटेड हैं। तो हम एक मर्तबा e की पावर 2/3x लिख देंगे।
एक मरतबा आ गए, ये 2/3 है तो 2/3, 2 हैं तो 2 कांस्टेंट लगाएंगे, C1 और C2 2 कांस्टेंट लगाएंगे और सेकंड वाले के साथ x इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यहाँ 3 रूट होते तो C1 C2 C3 लिखते, C1 प्लस XC2 प्लस ऑफ x स्क्वायर C3 होता। ये कहलाएगा बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो में हमने सारे रूल्स बताए आपको कि रूट्स रिपीट हो रहे हो तब हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, रूट्स नॉन रिपीटेड हो तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा इसके बाद आइए अगला पार्ट हम करते हैं। ये एक और इक्वेशन लिखी हुई है, डी क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.1 का। ये डी क्यूब प्लस ऑफ 4d स्क्वायर प्लस ऑफ d प्लस 6 इक्वल टू 0, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पेपर में इस तरह भी बन सकता है, ये y ट्रिपल प्राइम माइनस 4y डबल प्राइम प्लस ऑफ y प्राइम प्लस का 6y इक्वल टू 0 हो सकता है। y ट्रिपल प्राइम का मतलब d3y dx क्यूब, y कॉमन आ गया तो ये वाली फॉर्म बन गई। हम इसे लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म। ये जो एक्सप्रेशन आया है इस पूरे एक्सप्रेशन को f ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन d के साथ है, f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर हम इसमें क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, मददगार इक्वेशन बनाएंगे। वो मददगार इक्वेशन f ऑफ m इक्वल टू 0 होती है। f ऑफ m हम पुट कर देते हैं m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर प्लस ऑफ m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे आप, क्यूबिक इक्वेशन का नाम देंगे। बेटा इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, m की 3 वैल्यूज़ हासिल होंगी। वो तीनों वैल्यूज़ हम बाय सिंथेटिक डिवीजन से मालूम कर सकते हैं। सही, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन। हमने लास्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया था। इस डिवीजन के तहत 6 और 1 हम पॉसिबल रूट तलाश करेंगे। पॉसिबल रूट्स 6 1 जा 6 के रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 हो सकता है इसका रूट, प्लस माइनस 6 इसका रूट हो सकता है। रफ में हम चेक करें, m इक्वल टू 1 चेक करते हैं। 1 का क्यूब 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 6 6 1 7 8 8, ये 4 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं आया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। m इक्वल टू -1 पे बेटा चेक कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 तो 4 आ जाएगा, -1 प्लस 6 तो ये -6 प्लस 6 0 आ गया तो -1 इसका एक पॉसिबल रूट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसकी विंडो। इस विंडो में यहाँ लिखे जाएंगे कोफिशिएंट। m क्यूब का कोफिशिएंट 1, m स्क्वायर का -4, m का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट नंबर 6 आ गया। -1 इसका पॉसिबल रूट है, -1 बाहर लिखा गया। जो रफ में हमने काम किया है वो बाहर लिखा जाएगा। अब ये वाला 1 बेटा एज इट इज आ जाएगा, याद है आपको 1 आ जाएगा। इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 ऐड करेंगे माइनस का 5, -5 1 जा +5 ऐड किया जाएगा 6, 6 1 जा -6 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है जो इंडिकेट करता है कि बाहर वाला नंबर भी 1 रूट, ये एक रूट है। कितने रूट तलाश करने हैं हमें बेटा, 3 रूट तलाश करने। एक रूट तो हमें मिल गया, बाकी 2 रूट मालूम करने के लिए आपने एक इक्वेशन बनानी है। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिप्रेस इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, डिप्रेस इक्वेशन का नाम देते हैं। गिवन इक्वेशन m क्यूब के फॉर्म में है
तो डिप्रेस इक्वेशन एम स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ये एम क्यूब है तो एक पावर को कम कर दिया, डिप्रेस कर दिया जाए, ये आ जाएगा 1m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये डिप्रेस इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज कर लें, 6 के फैक्टर करें जिन्हें ऐड करने पर 5 आ रहा हो। 6 के फैक्टर 6 1 ज़ा 6, 6 के फैक्टर 3 2 ज़ा 6, इसको ऐड करने पर 5 आएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, तो आपको रूट्स मिल गए। एक रूट मिला किसके बराबर -1, अगला रूट मिला 2, अगला रूट किसके बराबर 3 के बराबर आ गया। कितने रूट आ गए? 3 रूट आ गए, 3 रूट्स आ गए। तीनों रूट्स में आयोटा नहीं है, रूट्स रियल, दैट इम्प्लाइज रूट्स आर रियल। रूट्स आपको रियल मिल गए एंड और नॉन रिपीटेड, और रूट्स रिपीट नहीं हो रहे, डिस्टिंक्ट है, अलहदा अलहदा है। तो तीनों की अलहदा अलहदा पैकिंग कर ली जाएगी। c1 e की पावर -1x प्लस ऑफ c2 e की पावर 2x प्लस ऑफ c3 e की पावर 3x। तो y बराबर आ गया c1 अपॉन ex, c2 e की पावर 2x, c3 e की पावर 3x। इसे हम कहेंगे बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें बेटा, अगला पार्ट हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है 16। यहाँ आपसे कहा जा रहा है सॉल्व करें डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में कंडीशन भी गिवन है। पहली कंडीशन क्या है? y1 इज इक्वल टू 1 और दूसरी कंडीशन है y प्राइम 1 इक्वल टू 0। अब हमें सॉल्व करना है। ये इसको फिलहाल इग्नोर कर दें और यहाँ पे हम काम करते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म ये पूरा एक्सप्रेशन डी फॉर्म में है तो इसे एफ ऑफ डी का नाम दे दें इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसकी हम क्या बनाएंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ एम इक्वल टू 0 के साथ ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस ऑफ 8m माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। 9 के फैक्टर बनाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ रहा हो। 9 के फैक्टर 9 1 ज़ा 9, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, प्लस 9m माइनस का 1m माइनस 9 आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, m माइनस का 9 माइनस 1 कॉमन आएगा, m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन आ गया m प्लस 9 के साथ m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, आइदर m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ m की वैल्यू -9 आ गई और m की वैल्यू 1 आ गई। तो हम कह सकते हैं रूट्स आर, 2 रूट आ गए, एक रूट तो 1 मिला, एक -9 आ गया। रूट्स देखने के बाद, रूट्स कैलकुलेट करने के बाद आपने इस पर कमेंट्स करने हैं। ये रूट किसको बिलोंग करते हैं? तो आप कमेंट्स क्या करेंगे? दोनों रूट्स अलग अलग हैं। रूट्स आर रियल, यहाँ पर
रूट जो है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट और नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहे, तो देयरफॉर ये आ जाएगा y बराबर होगा C1 e की पावर 1x प्लस ऑफ C2 e की पावर 9x, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 9x। ये हमारे पास एक इक्वेशन हासिल हो गई। अब यहाँ पर आपने कंडीशन को इस्तेमाल करनी है और एक नहीं दो कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, फिर जब दो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे y1 y प्राइम की, तो आपको जो है वो दो रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसको आप डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये y प्राइम आ जाएगा C1 e की पावर x, C2 e की पावर -9x और ये माइनस का 9 मिलेगा। y प्राइम आ गया C1 ex -9 C2 e -9x। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हैं। पहली इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल की जाएगी। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, y की जगह 1, C1 e की जगह 1 प्लस ऑफ C2 e की जगह -9 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, C1 e प्लस ऑफ C2 e की पावर -9। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू अनदर इनिशियल कंडीशन, एक और इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें। वो कंडीशन है y प्राइम 1, y प्राइम 1 0, y प्राइम 1 0, y प्राइम 1 0 के माने y प्राइम की वैल्यू 0 है जबकि x की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो ये मालूमात हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं। y प्राइम 0 के बराबर है, x की जगह 1, x मीन्स 1, तो 0 इक्वल टू C1 e -9 C2 e की पावर -9। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, ये इक्वेशन आ गई। सेकंड इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें और क्या क्या मालूम करें, C1 C2 इन दोनों में से मालूम करें, C1 E। जस्ट इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 1 बराबर होगा C1 E प्लस ऑफ C2 E की पावर -9, 0 बराबर है C1 E -9 C2 E की पावर -9। सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस और ये प्लस, तो ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 10 C2 E की पावर -9 आ गई, 1/10 E -9 आ गया C2, तो E पावर 9 अपॉन 10, ये किसकी वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। अब C2 के साथ साथ बेटा आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, C1 की वैल्यू भी मालूम करनी है। C2 के साथ साथ C1 की वैल्यू भी मालूम करनी है। इस C2 की वैल्यू को पुट कर दिया जाए, पुटिंग C2, ये आपके पास C2 कितना है, E पावर 9/10। इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इसे इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास 2 लिखी हुई है, 2 में पुट कर देते हैं, है ना। 1 इक्वल टू C1 E C2 E की पावर -1। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 1 बराबर होगा C1 E प्लस ऑफ C2 E पावर -9, C2 की जगह E पावर 9/10। तो सूरत हाल क्या होगी, 1 बराबर होगा C1 E, ये 1/9 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा। इस 1/10 को शिफ्ट कर दें
1 माइनस 1/10 C1 E पढ़ा जाएगा। एलसीएम ले लें 10, 10 माइनस 1 ये C1 E आ गया। 9/10 E इज इक्वल टू C1 आ गया। अब इस दोनों C1 C2 को पुटिंग वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये 1 है क्या हमारे पास, 1 में जो स्टार्ट में हमारे पास आया था सोल्यूशन y बराबर है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -1। y बराबर होगा C1 e पावर x प्लस ऑफ C2 है ना, C1 ex C2 e की पावर -9x। बेटा C1 की जगह 9/10 E आ जाएगा, C2 की जगह E 9/10 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर होगा आपके पास 9/10 x -1 पढ़ा जाएगा प्लस 1/10 E पावर 9 माइनस 9x आ जाएगा। इसको ही हम नाम देंगे बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा आज इसको यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको जो है वो फर्दर लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।